दिपेश भाई भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना, देखो तो रिस्पेक्ट वाला तरीका तभी ना देखी जाती बिकॉज ऑफ द कंटेंट दे बिल्कुल मेक, बिल्कुल है ना। उनके साथ बताओ, हमें ही शर्म आती थी, मतलब बहुत, जब मैं पहला गाना शूट करा तो बोलने में, मतलब बोलने में तो क्या, खुद कोई आपस में ये टाइटल था उसका बताओ। भाई वो पहले गाने जो मैंने भोजपुरी शूट करे वो थे खेसारी लाल यादव के, हाँ, सबसे पहला गाना। कौन सा? 3 गाने शूट करे थे, इश्क नाम से था कोई, ध्यान भी नहीं भाई, इश्क नाम से था, 3 गाने थे। वो नू बताओ, जब आपने फर्स्ट टाइम भोजपुरी गाना गाता रहो आप अप्रोच करे थे, तो वो पूरा बताओ उड़ के था। मेरे को तो जब उनका मतलब अप्रोच आया था ना कि भोजपुरी करना है, तो उन्होंने आर्टिस्ट का नाम बताया, तो मैंने सर्च करा आर्टिस्ट है कौन, मैं जानता नहीं था, बिल्कुल भी नहीं पता। ठीक है, मैंने सर्च करा, मैं कहा ये तो भाई बड़ा आर्टिस्ट है, वहाँ का तो सुपरस्टार है खेसारी लाल यादव, आज भी है नो डाउट, वो बंदा बहुत बड़ा मतलब स्टार है वहाँ पर। तो मैंने कहा, मैं कहा अच्छा है। और समझ पाए लिरिक्स? कुछ जगह तो मतलब समझ आ गए थे, बाकी नहीं आए थे, तो हमने लिरिक्स मंगा के ट्रांसलेशन मंगा लिया था। मैं कहा इसका मतलब क्या है। फिर क्या रिएक्शन था आपका? अच्छा आर्टिस्ट बड़ा था तो मेरे पास बजट अच्छा था, तो मेरा तो मेन फोकस बजट पे था कि मतलब बचाने पे नहीं, ये था कि भाई बड़ा बनाऊंगा, फ्रीडम है। हाँ फ्रीडम है, बजट अच्छा है तो खेल सकता हूँ कि भाई क्या ना नाम होएगा कि भाई बड़ा शूट हो रहा है। मैंने टीम में बोला भी भोजपुरी गाना करना है, पहले तो सबके ये होता भोजपुरी गाना, मैं कहा वैसा भोजपुरी नहीं जो मतलब भोजपुरी के नाम से भाई यही होता है, आप किसी को बोलो डेफिनेशन जो होती है ना, डेफिनेशन डिफाइन करती जाती है दिस भाई, है ना। फिर मैंने उनको बोला नाम भोजपुरी है, खाली गाना अपने फ्लेवर का ही है, जब भी अपने टीम घबरा गया भाई। मैं बजट बढ़िया है, मैं मस्त बनाएंगे, मैं क्या रिमोट और लहंगा आ रही है सब जब हमने वो मतलब तैयारी कर ली, वो आर्टिस्ट आ गए, चंडीगढ़ शूट था, तो उनसे हम मिले, तो अच्छा था एक्सपीरियंस। वो उनके साथ मिलके जैसे ही पहला शॉट लिया ना हमने उस बंदे का, हमारी सारा दिमाग ब्लैंक, जो हमारे दिमाग में उनकी इमेज थी ना, मतलब भोजपुरी गाने को शूट को लेके जो हमारे दिमाग में एक थॉट बना हुआ था कि भाई ये पता नहीं कैसे होगा, इनको कैसे समझाएंगे, क्योंकि है ना वहाँ पे ना आपके दिमाग में ना ग्राफ सा सेट हो जाता है बेसिकली कि भाई पंजाब का वीडियो का लेवल यहाँ है, फिर हरियाणा है, भोजपुरी है, जैसे है ना वो ग्राफ सेट हो जाता है। मैं कहा हम सोच रहे हैं ये करने की, हमें करना ये पड़ रहा है, तो दिमाग में एक ऑटोमेटिक थॉट बन जाता है बिल्कुल कैसे भाई, समझाएंगे। भाई उसने पहला शॉट दिया, उसने फाड़ दी। अच्छा, उसने शॉट ही ऐसा दिया, हम तो छोड़ो, जो और बंदे थे ना, जो मतलब नॉन क्रू बंदे थे वहाँ पर, नॉन इंडस्ट्री वाले, वैसे ही जो 1-2 आए हुए थे जानकार यार दोस्त थे, मतलब कोई लोकेशन वाला था, वो देख के पागल हो गए, कह रहे कौन है भाई ये, जो उसने एक्टिंग और 1 शॉट में ही अपना शॉट दिया। खतरनाक परफॉर्मेंस और एनर्जी भाई उस बंदे की, क्रेजी एनर्जी। ओके, उसके बाद मतलब पूरा शूट स्मूथ गया, मतलब हमें मज़ा आने लग गया। मैं कहा भाई ऐसा तो मैं आर्टिस्ट ही नहीं मिला आज तक। मेरे बहुत पुरानी बात है, 5-6 साल पुरानी बात है, अभी की नहीं है। अच्छा, 6 साल पहले शूट किया था वो। तो मैं कहा ऐसा आर्टिस्ट तो मैं कभी मिला ही नहीं भाई, ये तो 1 शॉट में चीज़ दे रहा है। मैं कहा जो नहीं भी चाहिए वो भी दे रहा है ये तो। जो हमने भी नहीं सोची थी ये होनी चाहिए गाने में, इसने तो वो शॉट भी दे दिया और 1 टेक में दे दिया। ठीक है। और खुद ही बता रहा है, उसको एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली, वो तो हमसे बहुत सीनियर आदमी है, तो कितना काम किया है, हम तो ज़्यादा कुछ किया भी नहीं था। मैं कहा हमें भी गाइड कर रहा है कि ऐसे कर लो बढ़िया होगा। मैं कहा तो मज़ा आ रहा है, अपने को सीखने को भी मिल रहा है, चीज़ भी अच्छी बन रही है और परफॉर्मेंस भी बढ़िया हो रहा है, काम भी जल्दी हो रहा है। शूट करे 2-3 शूट करे, बढ़िया मज़ा आया। उनके साथ तो ऐसा फ्लो बन गया, उनके मैंने एक बार में 3 दिन में 8 गाने शूट कर दिए। 3 दिन में 8 गाने लगातार? और 3 दिन में 8 गाने, क्योंकि उनका फ्लो बहुत ज़्यादा। वो खुद ही बोलते थे कि कह रहे भाई ये तो आप लोग कर रहे हो यहाँ पर ऐसे एक दिन में एक गाना, कह रहे हमारे वहाँ तो एक दिन में 5 गाने शूट होते हैं, कह रहे आप तो एक दिन में एक कर रहे हो। मैं कहा देखो 5 तो मेरे भी नहीं बस की। मैं कहा थोड़ा तो क्वालिटी देनी ज़रूरी है, तो मैं कहा ट्राई करते हैं, मैं कहा कोशिश करेंगे एक दिन में 1.5-2 हो जाए। तो हम 1.5-2 तो हम पहुँच गए थे कि भाई जैसे वो इसलिए पहुँच पाए कि वो एक टेक में ही दे देता था। एक ही टेक में जो चाहिए ना, एक उसको हल्का सा बताओ कि भाई, वो पूछता था कि भाई क्या शॉट है यहाँ पर, मैं कहा ऐसे ऐसे है, कह रहे ठीक है, कह रहे करते हैं टेक, हम अपना रोल करते, वो सिंगल टेक में शॉट ओके। और डांस देख लो उसका, तो भाई कोरियोग्राफर फेल था हमारा, वो बंदा क्या डांस करता है। नो बताओ दिपेश भाई, अगर आप यह चीज़ ऑब्जर्व कर पाए, व्हाट दैट पर्टिकुलर थिंग जो अपने यहाँ मिसिंग है, जो आपने बताओ डेस्परेशन हंगर उनमें भाई, वो बेसिकली है ना, वो इसलिए नहीं आया था काम करने कि वो इंसान कि उसे कोई जॉब पूरी करनी थी कि भाई उसने कंपनी से पैसा लेके वो दिया हुआ है, वो इसलिए काम करने आया था कि सही में उसका मन था अच्छा करने का। और मतलब उसने मेरे को बाद में बोला भी, कह रहा कि भाई मैंने मतलब उनका बेसिकली क्या होता है कि वो है ना टाइम नहीं देते ज़्यादा, उन्हें अच्छा दिखना ही नहीं होता, उनके लिए उनका ना टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल है। वो कहते हैं हमारा टाइम वेस्ट मत करो,
ठीक है, हमारा चाहे कैसा भी शूट कर दो, चाहे एक जगह पे खड़े करके शूट करके हमें भेज दो। हाँ उनके लिए ना उनका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो बहुत काम करते हैं। मतलब जो मेरे को उन्होंने बताया ना, अब पता नहीं सच है नहीं है, अगर मैं 1 साल में, अगर मैं अपने हिसाब से चलूँ ना, मैं 12 फिल्में और 200 गाने कर दूँ ओ भाई शूट, साहब। और वो कर भी देते होंगे, हम्म, आधे तो कर ही देते होंगे इसके अकॉर्डिंग। उनके लिए टाइम ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो वो क्या कह, मतलब उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी, कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर है ना, मैं इन्वॉल्वमेंट इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप है ना मेरा लेवल अप कर रहे हो, ठीक है, मेरे को एक अच्छा दिखा रहे हो, मेरी जो चीज़ है उसको बड़ा बना रहे हो, मैं डबल सपोर्ट दूंगा। वो डेस्परेट भी था बहुत ज़्यादा, इनपुट भी दे रहा था,